हेलो सभी आमंत्रित मेहमानों को श्री नवजीवन जैन संघ हार्दिक स्वागत करता है। उसे हम भी रियलाइज करें, फील करें और सारे जगत में बम्बई के अलग अलग संघों से पधारे हुए सभी महानुभाव श्रीमती अभिवादन करें। डॉक्टर अंजुमन भंडारी, डॉक्टर के.डी. आर्या जी भी पधारे, कपिल देव आर्या जी भी पधारे हैं। उनका भी उन्होंने हम वेलकम करते हैं। साथ में इस सारी सभा को संबोधित करने के लिए शासन प्रेमी, शासन समर्पित श्री मिलादचंद जी यहाँ पधारे हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो गुरुवंदन चालू करिए। और एक मिनट, बिंदु बहन भी विलेपार्ले से पधारे, उनका परिचय गुरुदेव स्वयं अपने मुख से देंगे, ताकि क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती है। बिंदु बहन जी विलेपार्ले जैन संघ की मेंबर है, लेकिन इतनी बड़ी हस्ती है कि जब गुरुदेव के मुख से आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे उधर श्राविका बहनें भी कैसी होती है। गुरुवंदन। मिलाद जी, हेलो हेलो, मिलादचंद जी जहाँ भी है बताएं। हाँ, जिनका परिचय मैं अभी दे ही चुका हूँ, ऐसे हमारे शासन समर्पित मिलादचंद जी को मैं निमंत्रण दूंगा कि आप इस समारोह को अपनी मधुर मीठी आवाज से संबोधन करें। यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति को हमारा नम्र निवेदन है कि इसका रिलेट मुझे लगता है शायद जिन शासन में इतना अभूतपूर्व ज्ञान का एकदम पहली बार संपन्न हो रहा है और ये सारे विश्व में जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। आपकी हाजिरी यानी कि आपकी प्रेजेंस सारे विश्व में भी जाएगी। दूरदर्शन नहीं बल्कि विश्व दर्शन होगा आपका, आपके संघ का, जिस संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे सूचना है, अगर कोई इमरजेंसी कार्य न हो तो इस सभा को मेहरबानी करके समय के पहले न छोड़ें। इस सद्भावना के साथ मिलाद जी आप बताएंगे। आइएगा एक बार सुंदर जयकारे के साथ में आज के इस सुंदर कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बोलिए श्री भिड़वंदन पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। जयकारा जोर से लगाएगा। आइए निशा जी, बोलिए श्री गुरु गौतम स्वामी भगवान की, बोलिए श्री मां शारदे सरस्वती
बिल्कुल सभी गुरु भगवंतों ने गुरुदेव के समक्ष सबसे पहले मंगलाचरण और मंगलाचरण के तत्पश्चात मैं गुरुदेव से ही आह्वान करूंगा कि हम गुरुदेव की वाणी से मांगलिक प्रवचन से शुरुआत करते हुए फिर कार्यक्रम को हम आगाज देंगे। तो एक बार पुनः मैं डॉक्टर अरुण विजय जी गुरुदेव को मांगलिक प्रवचन के लिए गुरुदेव चतुर्विद श्री संघ आपसे इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए सर्वप्रथम मां वीणा वादनी सातवें मां के पुत्र कैसे डॉक्टर अरुण विजय जी महाराज साहेब आइएगा। सर्वप्रथम आप सबकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए बहुत लोग जो भी आए मिले, सबका एक ही प्रश्न है, आपने ऐसा क्या लिखा है, ऐसा क्या लिखा है, ये सबका प्रश्न है। तो मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पर क्या विषय है, इस विषय का विस्तार मैंने किया है और उसके अंदर कितने अवान्तर विषय आते हैं जो मैंने लिखा है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जो है, रूपरेखा आपके सामने रखता हूँ। अब ये सरलता से समझ में आ जाए और समझ करके फिर प्रैक्टिकली हम अपने जीवन के अंदर स्वयं को इस जो है सोपान पर कैसे आरूढ़ कर सकते हैं। समझने जैसा है विषय, फिर आपको लगेगा कि हाँ अब जब समझ में आ रहा है तो फिर पढ़ने जैसा जरूर लगेगा। अब मैंने इस पुस्तक के अंदर जो जिस प्रकार से डायग्राम भी दिए हैं, तो मैं वही टीचिंग मेथड यहाँ भी अपना रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सर्वप्रथम परमात्मा ये कह रहे हैं कि किस तरह से आत्मा संसार के चक्र में कैसे परिभ्रमण करती है। ये मैंने यहाँ पर बनाया है, संसार का चक्र है और 4 गतियों के स्थान के अंदर। अब आपने ये देखा है, ये पूरा संसार का चक्र, मैं इसी के अंदर हूँ, आप भी सब इसी के अंदर हो और एक दिन भगवान महावीर भी इसी में। आपने देखा ये स्पाइरल है, सर्कल नहीं। सर्कल में तो दोनों किनारे मिल जाते हैं, लेकिन स्पाइरल के अंदर तो मिलता ही नहीं। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से घूमता है चक्र, विश्व अंत ही नहीं आता। तो ये संसार में जीव परिभ्रमण क्यों करता है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो ये जो मिथ्यात्व की ग्रंथि है और इसकी जो गांठ बनती है वो है कर्म। ये कर्म हमको घुमा रहे हैं, इसके कारण हमारा संसार के अंदर परिभ्रमण निरंतर चल रहा है। लेकिन अब कोई आत्मा इसमें से बाहर निकल जाए, इस संसार के चक्र में से अगर कोई बाहर निकल करके ऊपर आ जाए, तो वो यहाँ सर्वप्रथम जो है पहले मिथ्यात्व की कक्षा में आता है। अब बताइए नहीं मिथ्यात्व क्या है। असत्य को पकड़ करके रखना है का नाम मिथ्यात्व। मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन देता हूँ। एक तरफ तो हम ज्ञान को असत्य के साथ जोड़ करके विपरीत कर लेते हैं, और जब ऐसी विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उसको कसाय भाव में पकड़ के रखना। आप पकड़ना बोलिए, जकड़ना बोलिए, इतनी मजबूती से पकड़ के रखते हो, छोड़ते नहीं है। असत्य हमारे साथ में ऐसा बन जाता है, अब फिर वो संसार के चक्कर में घुमाते हैं। इधर राजद्वेष बढ़ेंगे, इधर द्वेष कसाय बढ़ेंगे, और इधर जो है हमारे अंदर अपने अंदर जो है मिथ्यात्व की पकड़ नहीं। अब इसका परिणाम है कि यहाँ पर जीव अब ये जब इसमें से बाहर निकलने का प्रयास करे, तब वो सीधे यहाँ पर आता है। अब यहाँ आने के लिए मार्ग बीच का जो रास्ता है, तो इस ग्रंथि का भेदन करना है। सर्वप्रथम सत्य को स्वीकार, पहले उसको रियलाइज हो जाए, सेल्फ ऑब्जर्वेशन
मैंने इस बुक के अंदर संसार चक्र का विवेचन किया और शास्त्रों के दृष्टांत के साथ मूल श्लोक दिए रेफरेंस में। यहाँ पर ये संसार चक्र एवं अनोनपाले संसारे सायरम्य भीमम्य भक्तो अनंत कृतो जीवे ही अपरकटमे। ये संसार चक्र ऐसा कीचड़ का सरोवर है कि एक पैर उठाओ तो दूसरा पैर और नीचे धंसना, और ऐसे में धंसते जाते हैं, वो सत्य को पा नहीं सकते हैं और वो इसी संसार के चक्र में परिभ्रमण करते 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 अपने आप को जो है और जो है घुमाते। अब वो संसार के चक्र में से छूटे कैसे, संसार के चक्र में से बाहर निकले कैसे? तो यहाँ पर यह है कि वो जब तक गांठ नहीं खोलेगा, ये ग्रंथि भेद नहीं करेगा, वहां तक वो इसमें से बाहर निकलना। दिस इज वन टाइप ऑफ हाई जंप। एक ऐसा उसको जंप लगा करके चौथे गुणस्थान पर आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त करना। अब वो गांठ क्या है, खुलते कैसे है, यथा प्रवृत्तिकरण की प्रक्रिया क्या है, अपूर्वकरण कैसे होता है, अनिवृत्तिकरण के पश्चात ये गांठ खुलते ही जीव सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता है। तो ये मैंने मिथ्यात्व की ग्रंथि का स्वरूप वर्णन करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त करते पहला वॉल्यूम पूरा। अब आप विस्तार समझ सकते हो, इतनी सी बात का विस्तार करने में करीब करीब मुझे 400 साढ़े 400 पेज लगे। अब जब तक उसको विस्तार नहीं करूंगा तो लोग समझेंगे नहीं। परिभाषाएं वहां पर टेक्निकल वर्ड्स इस प्रकार के हैं, अब वो नहीं समझेंगे कैसे जीव चरमावर्त में प्रवेश करता है। जब हम यहाँ से लास्ट में आते हैं, अब ये चरमावर्त का प्रवेश, देखिए प्रोसेस जो है ना, ये परमानेंट सिस्टम। अब भगवान आदिनाथ को इसी क्रम से चलना है, महावीर स्वामी इसी क्रम से चले थे। तो यहाँ आते लास्ट में जब आत्मा अब ग्रंथि ब्रेक के प्रदेश पर आती है, तो महावीर स्वामी ने नए साल के पहले जन्म में यहाँ प्रवेश किया। भगवान रघुनाथ ने धर्मशास्त्र के रूप में प्रवेश किया। परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु मरुति के रूप में यहाँ पहले जन्म में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से इनको आगे बढ़ना, ये क्या है मैंने बनाया, दिस इज द एंट्रेंस गेट ऑफ द सॉल्वेशन, मोक्ष का प्रवेश द्वार। जब मोक्ष के प्रवेश द्वार में आप पहुंचेंगे तब आप मोक्ष को मानेंगे या पहले मानेंगे तब प्रवेश द्वार पर पहुंचेंगे। तो यहाँ ये प्रक्रिया है। अब मानेंगे कब आप, बिना जाने मानेंगे कि मानने के बाद जानेंगे? तो बिना सम्यक ज्ञान के भी सही श्रद्धा नहीं हो पाती। जब आपका ज्ञान सम्यक सही होगा तभी आपका दर्शन शुद्धि होगी, सम्यक दर्शन। अब मैंने सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद प्रकार का बहुत विस्तार भी किया है। अब ये करने के बाद अब आत्मा जैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो ये पूरा मार्ग जो है, जो आपको जहाँ तक ले जाता है, अब इसका नाम जो है ये मोक्ष मार्ग। आपने हिंदुस्तान के नेशनल हाईवे को देखिए, बॉम्बे से दिल्ली, तो ये संसार से मोक्ष तक जो ले जाता है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग। तो ये मार्ग कैसा है, एक के बाद एक स्टेप आप आगे करते जाएंगे और ये चढ़ते चढ़ते अब लास्ट में जब आपको मोक्ष तक पहुंचना है, तो ये प्रक्रिया है कि स्टेप्स आपको चढ़ने गुण सोपान, ये ऐसे जो है एक से लेकर यहाँ से 14 गुणस्थानों को तब का ये मोक्ष मार्ग। आप ध्यान से समझिए, संसार की अनंत आत्माओं को इसी क्रम से चलना। कोई भी हो, अनंत भूतकाल पहले कोई गए हो, अनंत भविष्य काल के बाद कोई जाएगा, रास्ता एक। कल आप जाओगे, कल मैं जाऊंगा, सबके लिए रास्ता एक ही है। और इसी तरीके
यहाँ आकर के आपको साधु बनना है, तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो आगे नहीं कर सकोगे। जो आत्मा यहाँ से आगे बढ़े, अब वो जब भी यहाँ से क्रमशः एक एक कदम आगे बढ़े, सर्वप्रथम आपको क्या देखना है? यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो ये मोक्ष हमारा यहाँ पर रिजर्वेशन हो जाए, आरक्षण आप बोल रहे हैं। जब आपका सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, जिस दिन हो जाए, दृष्टि भेद हो गया, विख्यात के मार्ग खुल गया, अब आपको यहाँ लगेगा हाँ साहब मेरा मोक्ष में जाना निश्चित हो गया। कब जाओगे? ये समय सीमा आपके हाथ में है। सिर्फ आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, फिर जन्म बढ़ जाएंगे। आपकी प्रवृत्ति घटेगी तो जन्म आपके कम हो जाएंगे और इस काल में भी मोक्ष में जा सकते। हम जानते हैं गणधर गौतम स्वामी एक ही जन्म में गए। वो कोई जन्म से गए नहीं थे, ब्राह्मण थे, और 11 गणधर सभी ब्राह्मण थे, सभी विख्यात में थे। उसी जन्म में ग्रंथि वेद किया, सम्यक दर्शन पाया, उसी जन्म में केवल ज्ञान पाया, मोक्ष में चले। अब ये है कि महावीर स्वामी को 27 जन्म लगा। यहाँ से चौथे गुणस्थान से मोक्ष तक पहुँचने में महावीर स्वामी को 27 जन्म लगे, पार्श्वनाथ को 10 जन्म लगे, नैमिनाथ को 9 जन्म लगे, आदिनाथ को 13 जन्म लगे। अब हमको कितने जन्म लगेंगे क्या बोलिए? हमारे कितने जन्म बीतेंगे पता नहीं, लेकिन ये भविष्य के भावी जन्म आपको कम करना कि ज्यादा घटाना कि बढ़ाना, ये आपके हाथ में। पाप करेंगे जन्म बढ़ जाएंगे, पाप घटाएंगे जन्म कम हो जाएंगे। तो यहाँ से ये मार्ग है। अब यहाँ आते आते बिल्कुल आप आत्मलक्षी बन जाओगे, आध्यात्मिक जीवन बन जाएगा। अभी हमारा संसार में आपका कौन सा है? योगी जीवन है। अभी योगी जीवन नहीं है, लेकिन भोग मार्ग में रह करके इस संसार में भी योगी कैसे बना जा सकता है? आप अध्यात्म योगी बनिए, आप कर्म योगी बनिए, आप ज्ञान योगी बनिए, आप भक्ति योग का मार्ग भी अपना सकते हैं। अब वो अपनी अपनी स्वरुचि पर निर्भर करता है। इसकी रुचि किस प्रकार की है? महावीर ये कह रहे हैं कि सब रास्ते जाकर के समुद्र में मिलते हैं, नदियां सब समुद्र में मिलती है। भक्ति योग भी आपको मोक्ष मार्ग तक ले जाए, ज्ञान योग भी मोक्ष मार्ग पर ले जाए, कर्म योग भी आपको। अब आप किस प्रकार की साधना करते हो, लेकिन यहाँ आने के बाद अब सबका अध्यात्म योग प्रबल हो जाता है। सब योग आप देखेंगे, अब अध्यात्म योग में आएंगे आप। अब देह को कम करिए, देह का विस्मरण करिए, आत्मा का स्मरण करिए, ये विशेषता है। अब इस तरीके से अगर हम आगे चलना शुरू करें, अब आगे के सभी मार्ग साधु जीवन के। अब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब संसार के बंधन को छोड़ता है, अब रागद्वेष को भी घटाना है। संसार छोड़ना ये तो बाहर की मोह माया है, लेकिन अंदर से रागद्वेष घटाएंगे तो आप घटाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कैसे बढ़ेंगे? ऐसे बढ़ते बढ़ते जब आगे जा रहे हैं तो एक स्टेप पर आपको कितना समय लगेगा? यहाँ पर क्या नाम दिया है? आप जितने कर्मों का क्षय करोगे उतने ही आत्मा के गुण बढ़े, या आप गुणों का आचरण करके जितने गुण बढ़ाओगे उतने कर्मों का अंदर से क्षय होता है। अब दोनों ही मार्ग धर्म मार्ग है। धर्म की डेफिनेशन क्या है? आत्मा स्वयं अपने गुणों की उपासना करे, ये है धर्म, आत्मा धर्म। अब हमने परमात्मा का आलम्बन लिया, मैं तो राग द्वेष ग्रस्त अशुद्ध आत्मा हूँ, लेकिन परमात्मा पूर्ण शुद्ध स्वरूप में है, तो परमात्मा का आलम्बन लिया। और इस आलम्बन से हम अब कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये विषय तो पूरा ही अध्यात्म मार्ग। आप कर्म क्षय करते जाए, आपको जिस रास्ते से करना है करिए। ज्ञानोपासना से, स्वाध्याय ज्ञान से भी कर्म क्षय कर सकते हो। बाह्य तप के साथ आभ्यंतर तप जोड़ करके भी आप कर सकते हो।
भक्ति उपासना के मार्ग से आप कर्मक्षय कर सकते हो। निद्रा का साधन है, ये शास्त्र हमको साथ। तो अब आप जैसे आगे बढ़ोगे, अब प्रवर्तक कक्षा, अब यहाँ आने के बाद अब आपको ये अपूर्वकरण की एक कक्षा का डिसीजन लेना है। लास्ट डिसीजन है, अब मैं प्रत्येक कर्म प्रकृति का संपूर्ण क्षय करते हुए आगे बढ़ूं। अब मुझे एक भी कर्म प्रकृति रखनी नहीं है, तो संसार में डुबाए और फंसाए, इसको क्या करना है? अगली बात समझ में। अब जैसे जैसे आत्मा बढ़े, यहाँ तक एक आत्मे तक आते मैंने दूसरा वॉल्यूम पूरा किया, फिर खाली 400 पेज हो गए। अब करते करते मैं और आगे बढ़ा, क्योंकि विषय का विस्तार इतना है। 45 आगम शास्त्रों के अंदर जिस तरह से इस विषय को विस्तृत किया गया है, और अन्य शास्त्रों के अंदर जिस तरह से एक आत्मा को कैसे मोक्ष मार्ग पर करना। आप जानते हैं दुनिया के अंदर सभी धर्मों में भगवान है। जैन धर्म ने विशेषता क्या कि भगवान बनने का मार्ग बताया, भगवान बनने का तरीका बताया। परमात्मा तक पहुंचने का ही नहीं, मात्र पहुंचने में खुद परमात्मा बन सकते हो। ये बेसिक फंडामेंटल चीज महावीर ने ये शब्द दिए, each and every living being has that type of potential inside। आप स्वयं भगवान परमात्मा बन सकते हो। आचरण सूत्र आगम शास्त्र में महावीर ये कह रहे हैं, अवकाश तो परमात्मा, आत्मा परमात्मा बन। अब हमको बनाना तो हमको है, तो कैसे बनाओगे अपने आप को? आप परमात्मा कैसे बना सकते हो? ये पूरी प्रक्रिया है, और इस क्रम से हम यहाँ चल रहे हैं। अब इसके बाद में तीसरे वॉल्यूम के अंदर जो मैंने विस्तार किया है साहब, अब वो यहाँ स्वयं पधार गए। अब यहाँ आपके आते 13वें संस्थान तक परमात्मा स्वयं केवल ज्ञानी, स्वयं वीतरागी, केवल दर्शनी बन गए। तो भगवान सर्वज्ञ का स्वरूप क्या है, सर्वज्ञ का स्वरूप कैसा है, और वो कैसे जगत को पूरा मोक्ष मार्ग बता रहे हैं, ये वर्णन मैंने किया। अब इससे आगे बढ़े, तब आत्मा जो है कर्म क्षय, आप चारों भाती कर्मों का क्षय होता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। अब इसके बाद मोक्ष का वर्णन। आज सबसे बड़ी समस्या है, मोक्ष हमारे लिए एक इमेजिनेशनरी थिंग बन गई है। जब भी मोक्ष शब्द बोलो तो लोग उसको मात्र एक कल्पना कह देते हैं। तो इसे कल्पना नहीं, हम रियलिटी कैसे समझें, वास्तविकता कैसे समझें, इस बात का विस्तार मैंने थर्ड वॉल्यूम के अंदर मोक्ष के स्वरूप के बारे में हो सके उसने डायग्राम दिए। लॉजिकल अप्रोच है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है, पूरा ही जो है तत्व ज्ञान उसके अंदर दिया है, और कंपैरेटिव स्टडी करके भी अन्य दर्शनों का विश्लेषण और साथ में तुलनात्मक दिया है। हर कोई अभ्यास कर सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ये मोक्ष मार्ग या ये साधना का अध्यात्म मार्ग कोई जैनों की मोनोपोली नहीं है। नॉट ओनली फॉर द जैन कम्युनिटी और नॉट ओनली फॉर द जैन रिलीजन। कोई महावीर ने जैनों के लिए धर्म नहीं बनाया। महावीर ने एक आत्म धर्म की स्थापना की। आत्म धर्म जो कॉमन है, सबके लिए समान रूप से, सबके लिए एक तरीका है, किसी के लिए कोई कब्जा नहीं। अब बात यह है कि कौन समझे, कौन स्वीकारे और कौन प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करे। तो मैंने वहां मोक्ष का विस्तार भी करीब 100-150 पेज में लिखा है। एक कॉमन आदमी भी समझ करके मोक्ष को अच्छी तरह से श्रद्धा का केंद्र बना सके और सम्यक ज्ञान का केंद्र बना सके। मैंने ये नहीं कहा कि आप मोक्ष मान लो, आत्मा मान लो, ऐसी बात। तो ये मानने से ज्यादा जानना सम्यक ज्ञान का विषय बनाया कि अब आप इसे जानिए। ऐसे करके लास्ट में मोक्ष का स्वरूप वर्णन किया है। अब आप समझ सकते हो कि ये कितना आवश्यक विषय है। आनुषंगिक विषयों को जोड़ता गया।
जितने आनुषंगिक विषय आए उनका विस्तार किया मैंने। अब मुझे डर थी यूनिवर्सिटी की कि इतने ज़्यादा मैंने लिख दिए तो क्या होगा, अब कौन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मेरे सामने एक बड़ा प्रश्न था, क्योंकि मैं जिस समय पुणे यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था उस समय भी मैंने करीब 1500-1600 पेज लिख दिए थे। तो हमारे एचओडी जो थी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो, आमच्याकडे कोणी 250-5 सुद्धा लिहित नाही आणि तुम्ही एवढे पान लिहिले तर कोण वाचणार आहे। तुमचा थिसीस आम्हाला कोणाला परीक्षेला सुपरवायझरला पाठवायचा की नाही, काय करायचं। अब मैंने 1600 से 1200 तक लाया तो बोलते कि इतना भी कोई नहीं पड़ेगा। अब मैंने कहा युक्ति की, तो हमारे उस समय जो है दूसरे 2 जने थे वो मिले, तो टाइपिस्ट को बोला थोड़ा गैप दिखा दो, स्पेस कम कर दो, थोड़ा ऐसा करो, थोड़ा वैसा करो। ऐसा करके जो है 1250 पेज को उन्होंने 2 वॉल्यूम में टाइपिंग करके एक बोर्ड के अंदर करीब 650 पेज के अंदर दिया। उसमें भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो मैंने हाथ जोड़ा, आता आम्ही याच्या पुढे भी कमी करू शकत नाही। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिड्यूस द मोर पेजेस। अब इसके बाद जो है ये विषय जब पूरा हुआ, उस समय पीएचडी का विषय जो था वो ये था कि वो इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। आइदर द गॉड हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स और नॉट। Some of the branches of philosophy, those who are believing that the God is the creator, it creates the whole universe. But one side is only the Jainism. Only the Jain religion says that no, there is no necessity for the creation of this universe and not to destroy it at all. But it is how it is permanent. The existence of the whole universe, how it is permanent, ये मुझे प्रूफ करना था। मैंने कुरान से, बाइबल से स्टडी करके काफ़ी लॉजिक के साथ पूरा किया और फिर उसके अंदर जो है काफ़ी विषय का प्रस्तुतिकरण था। 2nd वॉल्यूम के अंदर ईश्वर का स्वरूप, व्हाट द रियल फॉर्म ऑफ द गॉड, और वो कंपैरेटिव स्टडी करके मैंने लिखा और तब जा करके हमको पुणे यूनिवर्सिटी ने 2 साल का टाइम लगाया। उन्होंने और ज़्यादा टाइम लगाया, बोले कि आता आम्हाला आणखी दुसऱ्याकडे पाठवायचं आहे। अब वो भेजने के बाद उनके आ जाए और उसके बाद में वाइवा के लिए ले तो साइन करें। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को। इन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं कि आपने इतना ज़्यादा बोले, लेकिन इन्होंने इतना जरूर कहा कि आप इतना कितना लिखते हो, पूरे वर्डिंग चेंज किए थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हमारे बीच में पधारे हुए भाई सांसद साहब और रजिस्ट्रार साहब दोनों के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन किया जाए। आइएगा पुनः गुरुदेव। देखिए हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, चुनाव वाले मोहनलाल जी साहब को, उनको एक विषय की चिंता है कि आपने डिलीट क्यों की, क्या जरूरत थी आपको डिलीट करने की, क्या समाज आपको डिग्री होगी कोई एक्सेप्ट करेगा क्या। मैं आपके लिए डिलीट नहीं कर रहा हूँ। कल ही हम रात को शाम को मिले थे, तब वाइस चांसलर साहब ने बात की, ऐसे आपके विषयों के ग्रंथ हमारी यूनिवर्सिटियों के लेवल पे आएंगे और वहाँ के स्टूडेंट जब रिसर्च करेंगे और ये रेफरेंसेस लेके और स्टडी करेंगे तब दुनिया आपको पहचानेगी। आपकी साथ में बैठ करके तो आपको कौन पहचानेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कि अगर इस लेवल का रिसर्च वर्क हो, हालांकि ये फिलोसॉफिकल लॉजिकल है, आप भी सोच सकते हो कि मोक्ष को लॉजिकली सिद्ध करना और फिलोसॉफिकली सिद्ध करना और कॉमन लेवल के श्रद्धा का विषय बनाना, उनके दिमाग में उतरना, ये कोई लोहे के चने जमाने से कम काम तो नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर इतने विषय को विस्तार करना, और आज तो अगर मेरे को चांसलर साहब और परमिशन दे तो मैं 1500 से 3000 लिख सकता क्या, और इसका विस्तार कर सकता। तो कहने का मतलब ये
कि अब इतना सा दिख रहा है आपको, तो एक ही डायग्राम दिख रहा है। अब इस एक डायग्राम पर मेरी पूरी थीसिस है और इसके 1500 पेज बन रहे हैं और करीब करीब जो है मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट किया वो A4 के 3 वॉल्यूम थे। अब इसको सुभाषना संघ वालों ने पब्लिश कराया है तो वो 7 वॉल्यूम के अंदर सेट बनाया। तो इस तरह से एक ग्रंथ तैयार हुआ है। मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके सामने रखी कि व्हाट इट कंटेन्स, विषय क्या है, ग्रंथ का क्या विषय है, ये हमारी सबकी समझ में आना बहुत ही जरूरी है और सबके अभ्यास का विषय होना चाहिए। अभी इस समय में जो ग्लोबल क्लासेस चल रही है उसमें सिखा रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ से ग्रंथी भेद सिखाने में 6 महीने लगे। आप विजय जी मेहता जी इसके स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के, आप सीए हैं, बिंदु भाई है और भी काफ़ी लोग जो बाहर से भी विदेशों से ज़्यादा हैं। तो आप सोचिए सिर्फ हमको ग्रंथी वेद के समझने में 6 महीने, अब इसके बाद सम्यक दर्शन समझने में दूसरे 6 महीने लगे। अब मोक्ष तक पहुँचने में शायद कितना समय लगेगा, लेकिन ये जो थीसिस है एक संशोधनात्मक ग्रंथ है। मैंने शास्त्रों के रेफरेंस वगैरह सब दिए हैं, इसके अंदर कोटेशन भी काफ़ी दिए हैं और इस ग्रंथ का अब जो है ट्रांसलेशन हो। कल हमारी रात को क्लास चल रही थी यूएसए जैना जी, करीब करीब उन्होंने 11 बजे एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी ये आपके वॉल्यूम हमको यहाँ यूएस में भेजिए, कैलिफोर्निया में, कनाडा में, हम जितने सेंटर स्टडी सेंटर्स हैं मैं मेरी तरफ से वहाँ सब जगह पर पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर भी जो लोग स्टडी करते हैं वो बहुत उपयोगी बनेगा। ये बातें उन्होंने भी कही, यहाँ पर भी है। आज जो है सुभाषना के प्रदान हैं, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी ज्ञान निधि से आर्थिक सहयोग करके ग्रंथों का प्रकाशन भी करवाया। अब इस ग्रंथ के ऊपर की बात आपको समझ में आ गई। आज का कार्यक्रम जो जिस तरह से आयोजित हुआ है उसके अंदर आगे की कड़ी हमारे श्रीमान मिलान जी है और नवीन नितिन भाई है। आपको आएगा एक बार पुनः बोले श्री प्रबंधन पार्श्वनाथ भगवान की। अर्हंतो भगवंत इंद्र महिता सीता श्री सीतांत सुपाठ का मुनिवरा परमेश्वरिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् कुर्वन्तु वो मंगलम्। ध्यानमूलं गुरुर्ते पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। हे हे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित फलदाता मनवांचित फलदाता। अनंता अनंत तीर्थंकर शाश्वता
समस्त शाश्वत अरिहंत देव के श्री शरणों में पूज्य भाव से सहज शरण स्पर्श वंदना करते हुए आदि अनादि काल से चले आ रहे इस आर्यवर्ती खंडकाल के एकमात्र अहिंसा परमो धर्म के उपदेश को चरितार्थ करने वाले जिन शासन में वर्तमान में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से भगवान महावीर स्वामी जी के जिन शासन के इस शोभायमान पाठ परंपरा में गणधर गुरु भगवंतों की आचार्य पाठ परंपरा में आज इस 2022 के अंदर मुंबई नगर में हाल में ही मलाड से चातुर्मास कर पधारे श्री नवजीवन सोसाइटी में श्री जैन तपागच्छ के वडील आचार्य भगवंत श्री प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव जो विगत नहीं है जब तक रहे वडील आचार्य भगवंत ऐसे प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव के लघु भ्राता श्री सुबोध सागर सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के सुबोध सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के शिष्य रत्न ऐसे ज्ञानी गीतार्थ विद्वान और कहूं तो 20,000 साधु साध्वी जी भगवंतों के अंदर कुछ मात्र साधु भगवंत जिन्होंने इस स्तर तक हासिल किया है ऐसे परम पूज्य डॉक्टर अरुण विजय जी गुरुदेव हमारे बीच में, साथ में मुनि भगवंत हेमंत विजय जी महाराजा साहेब आदि ठाणा के चरणों में नमन कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव हमारा नमन वंदन स्वीकारे। हमारे बीच में रामसूरी डहला वाले समुदाय से राज प्रज्ञाश्री जी महाराजा साहेब आदि ठाणा भी विराजमान है। समस्त गुरुदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हैं। आइएगा कि देखिएगा प्रेम सुरेश्वर जी गुरुदेव के वडील गुरुदेव जिन्होंने प्रेम सुरेश्वर जी और प्रेम ने प्रेम बरसाया और जब ज्ञान की बात आई, जब ज्ञान को बोध करना था, बोध तो हुआ ही हुआ और सुबोध सूरी मिले, यानी बोध को सुबोध में लेकर जाने वाले ऐसे सुबोध सूरी। और जब जिन शासन के अंदर ऐसे गुरु भगवंत आते हैं तो सूरज और ऐसे अरुण का जन्मोदय इस धरती पर अवतरण हुआ। आइएगा, शुभारंभ हो चुका है कार्यक्रम के अंदर। नवजीवन सोसाइटी के अंदर विराजित समस्त वडीलों को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। यहाँ पधारे मेरे हम उम्र सभी भाइयों को, नवयुवानों को भी मेरा प्रणाम। हमारे बीच में बैठी सभी माताओं को भी मेरा सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। कई संघों से पधारे हुए ट्रस्ट मंडल के सदस्यों को भी भावभरा नमन वंदन। और विशेषकर नवजीवन सोसाइटी जो मुंबई की एकमात्र ऐसी सोसाइटी, सबसे बड़ी सोसाइटी में गिनी जाती है और मात्र मुंबई की नहीं, पूरे महाराष्ट्र, अरे मात्र महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर इतनी बड़ी सोसाइटी मैंने कहीं नहीं देखी। और इस सोसाइटी के अंदर जो जिन मंदिर, जो इस धर्मशाला प्रांगण, जितने भी समस्त ट्रस्ट महानुभाव है, आप सभी को भी मेरा सादर प्रणाम वंदन। डॉक्टर अरुण विजय योगानुयोग देखिए, मात्र आज उनकी मातुश्री भी हमारे बीच में विराजमान है। माता जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। चतुर्विद श्री संघ आपसे जय जिनेंद्र कह रहा है। आइएगा, सुंदर माता जी ने शांता बहन जी बिल्कुल मलाड में आके गए, मुझे आशीर्वाद देके गए। और हमारे बीच में शांता बहन इस युगानुयोग के अवसर पर एक कितनी खुशी की बात है कि जब आप पढ़ते हो और जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको स्कूल में जाना पड़ता है। पर इस जिन शासन के अंदर और इस भारतवर्ष के अंदर एक कितना सुंदर सा एक वातावरण बना कि गुरु भगवंत है और गुरु भगवंत सीए साहब कि गुरु भगवंत दिल्ली तक नहीं जा सकते। इस सोच को हम तो समझ सकते हैं, पर इसमें बड़प्पन नहीं है। बड़प्पन इसमें है कि जो हमारे बीच में जो सांसलर साहब जिनका नाम अंजू बहन, वैसे अंजना बहन साहेब, જ્યારે પરમાત્માની પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે આપની પહેલી વિધિ અંજન સલાકા, પર ભગવાનને અંજન નહીં તો વિધિ નહીં।
और ऐसी अंजना बहन, देखिएगा कितना सुंदर नाम और परमात्मा के साथ जुड़ा, ऐसी अंजुबन भंडारी जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका अभिवादन किया जाए। कि अनुमोदना 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 वारंवार, ऐसे पुण्यशाली की अनुमोदना बारंबार। साथ में हमारे रजिस्ट्रार साहब, मैंने नाम पूछा तो मुझे बताया कि आर्या जी। मैंने फिर से पूछा तो मुझे बोला कि केड़ी आर्या जी। मैंने कहा साहब आपका पूरा नाम मुझे चाहिए। तब उन्होंने कहा कपिल देव आर्या जी। मैंने कहा अब तो ये नाम बिल्कुल ध्यान में रहेगा, अभी कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे हमारे बीच में रजिस्ट्रार साहब कपिल देव आर्या जी, आपका भी चतुर्विध जैन संघ और समस्त जैन संघ आपका खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करता है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, हम शासन से जुड़े हुए, हम धर्म से जैन है, पर आज आपने जो कर्म से जैन बनकर जो परिचय दिया है और दिल्ली से फ्लाइट लेकर कल रात को ही आप मुंबई नगरी के अंदर पधारे और आपने जाना समझा पहचाना कि जैन गुरु भगवान दिल्ली तक नहीं आ सकते, भले ही परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हुए। और एक कितनी अभाव की बात है कि आप दोनों हमारे बीच में आज इस दीक्षांत समारोह के अंदर इस प्रशस्ति पत्र को लेने के लिए यहाँ पधारे। ये छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। अरुण विजय जी गुरुदेव एक जीवन 18 वर्ष की उम्र के अंदर जो गुरु भगवंत ने अपने माता पिता संसार को छोड़कर जब दीक्षा ली, एक आपको अनूठी बात बताता हूं, आपको मालूम नहीं रहेगी। जिस दिन गुरुदेव ने दीक्षा ली और उसी दिन से उनके मन में एक ही संकल्प कि नहीं, मुझे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। कि शासन विजय जी का नमस्कार करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है जितना आपको है। जब इनकी बुकें मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में आई और मैंने देखा, मैंने इनसे फ़ोन पे बात करी थी, पूछा था सर आपको इतना टाइम कब मिलता है लिखने के लिए। तब इन्होंने मुझे बताया कि बेटा मैं तो रात भर लिखता रहता हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी सर, आपको ज्ञान बहुत है, हम उस लायक नहीं है कि आपको शब्दों में बयान कर सकें, ना हम इस लायक अपने आप को समझते हैं। हमें आज का ज्ञान है, आपको आध्यात्मिक ज्ञान है। आपने बहुत लंबा समय ज्ञान को दिया है, हमने पूरा समय एजुकेशन, मैं इतना कहूँगी दिल्ली स्टेट एल्फा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर होने के नाते मैं ये कोशिश करूँगी कि महाराज जी जब भी मुझे याद करें और मेरा कहीं उन्हें सहयोग की ज़रूरत लगे, मैं पूरे जैन समाज को भी बोलूँगी, इनकी एक ख्वाहिश है और मैं चाहूँगी कि वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। जो ख्वाहिश इनकी है वो गुरुदेव ही आपको बताएंगे, मैं बताऊँगी तो शायद बहुत अपमानजनक बात मुझे लगेगी। इससे ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे बहुत छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का इनका नॉलेज है, जिस तरह इन्होंने लिखा है, उस तरह का ज्ञान हमको नहीं है, ना हमें आता है। हमें सिर्फ आज का ज्ञान है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है। मैं आपकी डिलीट में आपको पदवी दे सकती हूँ, आपको ज्ञान नहीं दे सकती हूँ सर। ज्ञान आप ही मुझे बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी आप अपनी बिटिया की तरह हमें समझाए, कहीं जीवन में हमसे कोई गलती हो जाए तो आप हमें जरूर मार्गदर्शन कराएं कि बेटा आपने यहाँ गलत कर दिया है। हमारे फादर नहीं थे 4 साल की उम्र से, तो हमारी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के रहने वाले हैं हम। 4 साल की उम्र में अगर फादर चले जाए तो समझ लो कि पूरा परिवार डिसमिस हो जाता है, क्योंकि अर्निंग सोर्स नहीं रहेगा तो एजुकेशन नहीं रहेगा। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गुरुजी का साथ दीजिए और इनका सपना साकार करिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि सर अगर मैं कुछ और बोलूँगी तो शायद उतना ज्ञान मुझे है नहीं। गुरुजी आपको बताएंगे, मैं और डॉक्टर आर्या इनका पूरा सहयोग देंगे। अगर मैं और आर्या साहब इनके सपने में कहीं इनके लायक काम कर पाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात क्या बात है, सुंदर बात कही है। आप ही हमें कराएंगे, बाकी सारी चीज़ें हम खुद कर लेंगे। मैं तहे दिल से पूरे जैन समाज का, यहाँ पे बैठे सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करती
मंच के लायक मुझे समझा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, एक बार खूब खूब अनुमोदना के साथ में, अभिनंदन के साथ में आपने उद्बोधन दिया। अंजना बहन ने कहा कि मैं उत्तराखंड से आती हूँ। अंजना बहन, प्राण प्रतिष्ठा के अंदर जैसे अंजन लगता है ना परमात्मा को, वैसे देवों की भी हाजिरी जरूरी है। और एकमात्र भारत की भूमि के अंदर अगर किसी भूमि को देव भूमि कहा है तो वो उत्तराखंड की भूमि है। और आप उत्तराखंड की देव भूमि से आते हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत ही अंदर से आनंद है। मैंने जैसे ही देखा आप चेयर में बैठे तो मुझे लगा कि हाँ, सीधी सी बात है, स्वाभाविक है। मैंने कहा कोई पुरुष होगी, कल मुझे गुरुदेव ने बताया नहीं था। और मैंने देखा भाई सांसद, तो मेरा सीना चौड़ा हो गया, मुझे गर्व हुआ, मुझे भारत माता की शान पर गर्व है। आइएगा, महावीर स्वामी भगवान के शासन में कपिल मुनि हुए थे, तो हमारे बीच में भी ऐसे कपिल मुनि जी विराजमान है। आइएगा, बिल्कुल मुनि जी तो नहीं है, आर्या जी है बिल्कुल, पर हम उनके उद्बोधन को सुनेंगे। इच बीच मैं गुरुदेव से कहूँगा कि गुरुदेव 2 शब्द कहे आप, जो अंजू जी भंडारी जी ने फरमाया, 2 शब्द आपके हम सुनना चाहिए। आइएगा, हम सुनते हैं हमारे कपिल मुनि जी को। आइएगा आर्या साहब, माइक है। आप सभी जैन धर्मवासियों को और जितने भी हमारे अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं, उन सभी को मेरा अभिनंदन। मैं बस यही कहूँगा कि इन्होंने जो लिखा है अपने विषय में और हमारे इस देश के विषय में, जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र में त्याग किया अपना जीवन और आज तक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आज तक वो लिखते आ रहे हैं। मैंने कल इनको बोला आप लिखते रहिए और हम बांटते रहेंगे। आप लिखते रहिए, हम बांटते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ठीक है, ये जब तक लिखेंगे नहीं तो हम बांटेंगे कहाँ से? ये लिखेंगे और हम लोग बांटेंगे। इन्होंने कहा कि मेरा कुछ सपना है, मैंने कहा कि आप साथ चले, सपने में साकार करने के लिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी, और ऐसे गुरु जी का आशीर्वाद अगर हमारे सिर पे रहेगा तो हम लोग आगे कामयाब हो जाएंगे। 18 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर अपना जीवन त्याग देता है, इससे बड़ी बात हो क्या हो? कोई भी व्यक्ति आज के टाइम पे, आज वेस्टर्न कल्चर है, उस वेस्टर्न कल्चर के अंदर कोई भी व्यक्ति 18 साल का क्या 50 साल का भी होगा तो भी जीवन नहीं त्यागता। मैं माफी चाहूँगा मैंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन व्यक्ति आज के समय पे नहीं जी पाता। या तो वो आध्यात्मिक ही रहेगा या वो वेस्टर्न ही रहेगा। इन दो में से उसको एक लेना पड़ेगा। मेरा तो सिर्फ मानना ये है कि मैं आर्य समाज से हूँ और इनका जो आध्यात्मिक जो जीवन है, जो व्यक्तित्व जो जीवन उन्होंने दिया है, शायद मेरे आने वाला जो परिवार है मेरा अपना, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा। एक आध्यात्मिक जीवन जीना सबके बस की बात नहीं है, और ये कहना भी आसान नहीं है कि मैं आध्यात्मिक में चला जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है, और ना ही मेरी आने वाली पीढ़ी ये कर सकती है, क्योंकि आने वाला समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो सौभाग्य है मेरा कि इन्होंने कहा कि आप इधर आएंगे, तो उन्होंने कहा आप नहीं आ सकते तो हम आ जाते हैं। मुंबई हमारे से तो ज़्यादा दूर नहीं है, और जब हमारे को जाना तो अमेरिका भी दूर नहीं है। हम तो बस यही मानते हैं कि जिसने बुलाया तो पहुँच जाते हैं। तो गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा, और आप सभी को भी प्रणाम। आर्य साहब, आपने कहा कि मैं आर्य समाज से हूँ, अनंत तीर्थंकर परमात्मा हूँ। पर मैंने अभी कहा, आपने सुना रहेगा, आर्य पाठ परंपरा के 24 तीर्थंकर परमात्मा लिखा गया। आपने जरूर पढ़ा, मानतुम देव सुरेश्वर जी महाराज साहब ने लिखा, जो भी 48 गाथा हो, 44 गाथा हो, सभी गाथाएं लिखी। आपने सुना नाडोर के अंदर सातीसुरी पाठ का भी लेखन हुआ, ऐसे वत्सग्रंथ स्रोत को भी लिखा गया, ऐसे कई भद्रभाव स्वामी जी वगैरह, ऐसे कई महान आत्माओं ने कई। जैन धर्म के अंदर सबसे
बड़ा मंत्र कौन सा है? नमस्कार महामंत्र। और अगर नमस्कार महामंत्र के बाद अगर कोई सूत्र है तो वह है लोगस सूत्र। नमस्कार महामंत्र के बाद अगर कोई मंत्र यानी कोई सूत्र है तो लोगस सूत्र। बिना लोगस के आज जैन धर्म की आप एक भी क्रिया नहीं कर सकते हो। ये जैन धर्म के अंदर द्वितीय नंबर पर आता है। बिना चातुर्मास असंभव है, जिसके बिना नवाणु असंभव है। नमस्कार महामंत्र एक विधि, 27 ऐसे जाप यानी एक बुक। अब वो कैसे? मान लो आपका 7 लाख है तो आपको 7 लाख का उस बुक के अंदर ध्यान करते हुए एक एक नमस्कार महामंत्र गिनते हुए आगे बढ़ना। जो भी महानुभाव है, मुझे नाम नहीं मालूम है, वह इस सभा को 2 मिनट के लिए उद्बोधन करे, आ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। धन्यवाद। सबसे पहले जिस गंगा की गंगोत्री यानी कि हमारे परम विद्वान गुरुदेव परम पूज्य पन्यास जी अरुणविजय जी महाराजा, उनकी गंगोत्री यानी कि उनकी माता जी हैं शांताबेन। हम तालियों से शांताबेन जी का अभिवादन करें। गुरुदेव की उम्र करीब 72 ईयर्स है, तो आप सोच सकते हैं उनकी माता जी करीब 96-98 ईयर्स की होगी। हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि उनकी आयु 108 नहीं बल्कि 125 वर्ष की हो, ताकि हमें इस गुरुदेव को जो उनकी विद्वत्ता है उनसे परिचित होना है। आगे इस नवजीवन संघ के सर्व ट्रस्टीगण, सर्व प्रमुख, उप प्रमुख, सेक्रेटरी, वाइस जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट ट्रेजरर, सर्व कमेटी सभ्यों का अभिनंदन करता हूँ कि गुरुदेव को इतना आदर बहुमान और सम्मान करने का जो भूमिका खड़ी की है उसके लिए सारा ट्रस्ट मंडल और सारा नवजीवन संघ के सभी सभ्य धन्यवाद के पात्र है। आइए अभी गुरुदेव के मुख से हम थोड़ा सा परिचय बिंदु बहन जी का कराए। बिंदु बहन जी क्या हस्ती हमारे जिन शासन की एक श्राविका के रूप में मैं ही करा देता हूँ। बिंदु बहन हमारे सामने अभी उपस्थित है, जिन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर भी है, गणितज्ञ भी है और जिन शासन में चल रहे हैं, सारे हिंदुस्तान में चल रहे अलग अलग कैलेंडर, पंचांग, उस सभी को एक में सिंक्रोनाइज करने का जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि आगे के 5 साल में अगर हमारे सब संघ, हमारे सब श्रावक श्राविका, साधु साधु जी इकट्ठा होके अगर उनको सपोर्ट करें तो सिर्फ एक कैलेंडर पूरे हिंदुस्तान के लिए रहेगा जो नॉन कंट्रोवर्शियल होगा, जिसमें एक तिथि, 2 तिथि, ये वो वगैरह सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। ऐसा जबरदस्त इंसान हमारे प्रेसिडेंट जी ने किया है। वो भी नेपाल ने जैन संघ की श्राविका बहन है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आपका जो भी है इस सब्जेक्ट के मुताबिक बिल्कुल हमारे संघ को न्याय करें। बधाई। आप सर्वने मारा जय જે પંચાંગનો કાર્ય જેની આપ સાહેબે વાત કરી એ પંચાંગ ગણિત જાણવા માટે આકાશનું ગણિત જાણવું બહુ જરૂરી હોય છે। તો કદાચ મારા નસીબમાં કે મારા લોહીમાં અથવા મારા પૂર્વજન્મના જ્ઞાનમાં કદાચ આ વિષય આવ્યો હશે, જેને આપણે મતિલાલ સુખલાલ કહીએ છીએ, આપણી સાથે લઈને આવીએ છીએ। કદાચ એ સંસ્કાર કે આમ તો 18 વર્ષની ઉંમર સુધી લગ્ન થયા ત્યાં સુધી તો મને કંઈ જ્યોતિષ શું એ પણ ખબર નહોતી, પણ હા આપણા તત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠની પરીક્ષાઓમાં 5મા ધોરણ સુધી પહોંચી અને ત્યાં સુધીમાં તત્વાર્થ અને બધો મારો અભ્યાસ થયો ગાથાર્થ સાથે। પછી લગ્ન કરીને સાસરા આવ્યા એટલે પંચાંગનો ઢગલો હતો, 20 વર્ષના પંચાંગ ઘરમાં હતા અને મને ભણવાનું એક ગાંડ પણ હતું, મને ભણવાનું ખૂબ ગમતું। કદાચ આ જ કારણ હશે કે મેં એ વિષય હાથમાં લીધો। અને બીજું એ પણ કારણ હોઈ શકે કે છેલ્લા
40 વર્ષમાં ભણતા અને ભણાવતા, જ્યોતિષ ભણતા અને ભણાવતા ડગલે ને ડગલે આગળ વધતી ગઈ, એમ સાથે સાથે લોક પ્રકાશ અને જે આપણા બધા ગ્રંથો છે, કારણ કે 16 ધોરણ સુધી તો મેં રોજ સંગણી સુધી તો મેં ગાથા બી કરી છે, એટલે ગાથાર્થ કરતાં 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 એમ જ્યોતિષ ભણાવતા વધારે સમજાતું ગયું કે પૃથ્વી તો હવામાં છે જ નહીં, પૃથ્વી જમીન ઉપર જ છે. તો મહાત્મા સાથે મારા આ બાબતમાં ઘણા બધા વિચાર વિમર્શ થતા, આર્ગ્યુમેન્ટ બી થઈ જતા કે સાહેબ જ્યારે આપણે આગમ પાઠ અને આપણા સંગ્રહણીનો જો પૃથ્વી જમીન પર હોય અને મને પોતાને એઝ અ જ્યોતિષ, કારણ કે હું ગ્રીનિચનું પણ જ્યોતિષ જાણતી હતી, નાસાનું પણ મેં શીખ્યું, બધું જ શીખ્યું, ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે જરા બધાને ગણિત ભેગા કરીએ છીએ તો ખરેખર ભણાવવામાં ઉત્તર ધ્રુવ, દક્ષિણ ધ્રુવમાં વધારે બરફ હોવો, દક્ષિણ ધ્રુવનો બરફ વધારે પીગળવો, ઉત્તર ધ્રુવનો ઓછો પીગળવો, બહુ સિમ્પલ લોજિક છે સાહેબ. આપણા જે માંડલા ફરે છે ને એ દક્ષિણમાં ફરે છે. જ્યોતિષના સૂર્યચંદ્રના માંડલા ગોળ ફરે છે દક્ષિણમાં, ઉત્તર સુધી તો એ પહોંચતા જ નથી. તો ઉત્તર ધ્રુવનો બરફ વધારે પીગળે છે, દક્ષિણ ધ્રુવનો ઓછો પીગળે છે. તમને સિઝન પણ દેખાશે કે ભાઈ તમે જેટલા સાઉથમાં શ્રીલંકાના લોકો વધારે બ્લેક છે, વધારે કાળો, 0 ડિગ્રી પર આવો, આફ્રિકા, શ્રીલંકા, આ બધા તમને વધારે બ્લેક દેખાશે, નેચરલ કલર. પછી તરફ ઉપર આવશો, મદ્રાસ આવશો, એની ઉપર બેંગ્લોર, કર્ણાટક આવશો તો તમારી સ્કિન બદલાતી હશે. હજી થોડા ઉપર આવો, હજી થોડા કાશ્મીર જાઓ, જરા બી બ્લેક નહીં, હજી એની ઉપર જાઓ, બિલકુલ બ્લેક નહીં. આ બતાડે છે આપણને કે માંડના દક્ષિણમાં જ ફરે છે, ઉત્તરમાં જતો જ નથી સૂર્ય. અને જેમ જેમ આગળ જાઓ એમ બરફ વધારે છે, નીચે ઉતરો એમ ગરમી વધારે છે. તો આ કારણોથી બહુ ક્લિયર થઈ ગયું કે હવામાન હોય, આબોહવા હોય, પૃથ્વી જમીન ઉપર જ છે. અને આ સિદ્ધાંત ઉપર હું આગળ વધી. પછી મહાત્માઓની સાથે આટલી ચર્ચા કર્યા પછી એમને એટલું જણાવ્યું કે બેન તમને આમાં આગમની આગળથી ભાષાંતર વાંચો, તમને અમે છૂટ આપીએ છીએ. એટલે મને ગુજરાતી ભાષાંતર સાહેબોથી મળ્યું. ધીરે ધીરે 2 આગમ, 4 આગમ, ઘણા આગમોમાંથી એનો જવાબ રેફરન્સમાં પન્નવના સૂત્રમાં જતો, રેફરન્સમાં ભગવતી સૂત્રમાં જતો. તો સાહેબે પછી 45 મોકલી આપ્યા કે બેન તમારે સંશોધન કરવું છે, તમે ભણો. આજે આ પીએચડી ડિગ્રી સાથે 2 લાઈન હું એ કહેવા માંગીશ સાહેબ. પીએચડી શું છે? પીએચડી એક રિસર્ચ છે, સંશોધન છે. જે વસ્તુ તમારી સામે પડી છે એ વસ્તુને દુનિયાના દરેક દર્શન સાથે, અન્ય દર્શન સાથે, જૈન દર્શન, પછી જેને હિન્દુ દર્શન કહી શકો, જેને સનાતન દર્શન કહી શકો, જેને જેટલા પણ બીજા દર્શન શાસ્ત્રો છે એની સાથે તમે જે ભણી રહ્યા છો એની તુલના, એ તુલના કર્યા પછી રિસર્ચમાં તમને કંઈક એમાં નવું જણાવ્યું હોય તો એનું તમે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો, એ તમારી પીએચડી ડિગ્રી છે. આટલા શાસ્ત્રના પાઠો વાંચવામાંથી મને એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર સમજાઈ ગઈ કે જે આપણે એવું કહીએ છીએ ને કે અમુક ઉંમર થઈ ગઈ, મારાથી ભૂલાઈ જવાય છે, મને યાદ નથી રહેતું, હકીકતમાં એવું કંઈ છે જ નહીં સાહેબ. હકીકતમાં એવું છે કે જો તમે સાહેબે આજે સમજાવ્યું એ સમ્યક જ્ઞાન તરફ અથવા સાચા જ્ઞાન તરફ જો તમે આગળ વધશો ને તો ઉલટાનું જ્ઞાનાવરણ થવાથી તો વધારે યાદ રહેશે. જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થતાં થતાં તમારી મેમરી વધારે પાવરફુલ થતી જાય છે. એટલે આ વાત ખાસ યાદ રાખજો, સ્પેશિયલી સિનિયર સિટીઝન માટે. કારણ કે 60 વર્ષ સુધી તો આપણી પાસે આપણો ટાઈમ જ નથી. 60 વર્ષ સુધીનો આપણો બધો જ ટાઈમ કુટુંબ માટે, છોકરાના છોકરાઓ માટે તમે ખર્ચી કાઢો છો. 60 વર્ષ પછીની તમારી ઉંમર હવે શરૂ થાય છે. વાંચન રાખો, ધાર્મિક રાખો, સમ્યક જ્ઞાન વધારે રાખશો. જેટલું વધારે વાંચન કરશો, સરસ્વતી માતાની ઉપાસના છે, જેટલી સમ્યક જ્ઞાનની વધારે આપ ઉપાસના કરશો ને, વાંચન વધારે કરશો ને, આપને વધારે યાદ રહેશે. કારણ કે જ્ઞાનાવરણનો ક્ષય થવાથી જ યાદ રહે છે. તો આ મારો એક અનુભવ હતો જે આ બધાની સામે મારે મૂકવો હતો. અને ખાસ પીએચડી માટે અંજુબેન, કારણ કે મેં પણ એમની યુનિવર્સિટીમાંથી જ પીએચડી કરી 2019માં, 2 વર્ષ પહેલાં. મારો એમનો મેળ થયો અને અમે કોઈ પ્રોગ્રામમાં દિલ્હીમાં મળ્યા અને મેં એમને કીધું કે મેં આવી રીતે પંચાંગ બનાવ્યું છે કે જે આખા ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, हमारे भगवान को शोभा नहीं है. तो एक गुरु भगवान का ज्ञान है जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक्नॉलेज किया है, उसको स्वीकारा है, उसका एक बहुमान है, आदर है, सम्मान है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के आग्रह पर ही गुरुदेव ने ये स्वीकारा है और कहा एकमात्र जैन साधु भगवंत को डिग्री ऑफ लिटरेचर की आज ये डिग्री दी जा रही है दिल्ली से, और आप भी बहुत ही पुण्यशाली और भाग्यशाली और सौभाग्यशाली है कि आपके हाथों से ये प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। आइए पुनः एक बार अभिवादन करते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुक का विमोचन हो चुका है। फोटोग्राफर और भी जिनको भी फोटो लेना लीजिएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब श्री मलाड जैन संघ से पधारे हुए गुरुदेव कमेटी सदस्यों को आमंत्रण है यहाँ स्टेज पर पधारे। 10 मिनट का कार्यक्रम हाँ, वाइस चांसलर जी के साथ सभी कमेटी सभ्य नवनिर्मित संघ के मेहरबानी करके ऊपर पधारिए। आप जल्द और जल्दी से 10 मिनट का प्रोग्राम आती है। आइए शुगर से पधारिए, सभी पधारिए। एक मिनट, अरे टाइम नहीं आपके पास है, हम झड़प से आपने बता कमेटी का प्रोग्राम है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल एक एक कार्यक्रम को संघ से आगे बढ़ाते हुए आइएगा, पीछे की तरफ कामले उड़ाते हुए बाकी सब अपनी अपनी यथावत स्थिति ले लें। अभी सिर्फ 10 मिनट में उनको हॉल खाली करना है, तो मेरी नम्र विनती है कि सभी नवजीवन संघ के माननीय पदस्थ और सभ्यगण ऊपर स्टेज पर पधारे और डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की पदवी गुरु भगवंत को अनायत करें। पधारिए फोटोग्राफर पधारिए। अरुण भाई आर्य जी एक साथ आइएगा। फोटोग्राफर साहब एक हमारे साथ बिल्कुल हम भी सरस्वती माँ से बहुत बिल्कुल आइएगा गुरुदेव के यहाँ रखते हुए चरणों के अंदर। हाँ बिल्कुल आइएगा फोटोग्राफर साहब जल्दी से आइएगा, बिल्कुल आइएगा जल्दी फोटोग्राफर साहब। हाँ चलिए बिल्कुल मीठे मीठे भावों से गुरुदेव को कामले अर्पण करते हुए आप लेते रहिए, जो आएगा वो आएगा। एक 10 मिनट का समय बिल्कुल सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। कुछ श्री संघों ने बहुमान पत्र लाए, एक 10 मिनट के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है। फोटोग्राफ सब आप जल्दी कीजिएगा। बिल्कुल मात्र 10 मिनट का प्रोग्राम, क्या बात है। आइएगा अभी मैं सर्वप्रथम जहां गुरुदेव का चातुर्मास हुआ है वैसे श्री राजस्थान जैन संघ से पधारे हुए समस्त ट्रस्ट मंडल के अधिकारियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं और गुरुदेव को अभिनंदन पत्र देने जा रहे हैं। वैसे जिन शासन के अंदर गुरुदेव को अभिनंदन पत्र देने की कोई पर बीजापुर संघ वाले आगे तैयार रहे। हाँ बिल्कुल बहुत तरफ से एक सेकंड मैंने सभी संघों को हम लाएंगे। और अभी श्री राजस्थान जैन संघ मलाड महामंडलवाड़ी की ओर से ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्य गुरुदेव को अभिनंदन पत्र देने जा रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा मेरी सभी मेहमानों को नम्र विनती है कि बिल्कुल 10 मिनट के लिए फ्री हो जाइए। आइए अभी आगे के क्रम में मेहमान है, प्लीज सिर्फ 10 मिनट प्लीज। आइएगा अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है और इन्होंने लिखा है आज के गौरवान्वित पद श्री राजस्थान जैन संघ मलाड के लिए भाग्यशाली प्रसंग है। जैन समर्थन के डबल एमए पीएचडी सुप्रसिद्ध विद्वान बहुमुखी प्रतिभावान डॉक्टर अनु विजय मानस सर आप श्री द्वारा लिखित आध्यात्मिक विकास यात्रा रिचर्स बेसिस हिंदी वॉल्यूम के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है। आप उत्तीर्ण घोषित हुए, आपको डीन डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री अनायत की है। 16 पर सुहागा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के कर्मचारी द्वारा आपको डिग्री अर्पित हो रही है। श्री नवजीवन सोसाइटी श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन संघ के इस हॉल पर आज का ये प्रसंग समग्र जैन समाज का गौरव बढ़ाने वाला इस ज्ञानोत्सव में श्री राजस्थान जैन संघ मलाड सम्मिलित होते हुए खुद गौरव अनुभव करता है। ये हमारा सौभाग्य की गुरुदेव का संबंध 2077 का चातुर्मास की हमारे संघ में हुआ। चातुर्मास दरमियान आपके विभाग सूत्र कर्मों का फल बहुत ही सहज और सरल तरीके से समझा
लुणावा जैन संघ गुरुदेव को अभिनंदन पत्र देने जा रहा है। वैसे शासन के अंदर अभिनंदन पत्र गुरुदेव स्वीकारते नहीं है, पर गुरुदेव हमारे से बाबू को स्वीकार करते हुए गुरुदेव ने स्वीकारा है। आइएगा लुणावा जैन संघ की गुरु को मनोना आपने भी उत्कृष्ट भावों से लिखा। आइएगा इसी अगली कड़ी के अंदर धर्म भक्ति सूरी समुदाय के श्री प्रेम सूरी सरोवर सिंह महाराज के शिष्य रत्न और प्रमुख के प्रयास प्रमुख डॉक्टर रविंद्र महाराज को नागेश्वर पार्श्वनाथ जयंती को भद्रंकर दलवाला सादर समर्पित पुस्तकीय फंक्शन को तैयार कर रहा है। समस्त पोस्टमंडल के अधिकारियों को आगे आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आइएगा फोटोग्राफर सुंदर सुंदर फोटोग्राफ लीजिएगा और इस कड़ी के अंदर भद्रंकर नगर जैन तीर्थ की ओर से समस्त पधारे हुए ट्रस्ट मंडल का मुंबई जैन संगठन हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है और गुरुदेव को अभिनंदन पत्र दे रहे हैं। आइएगा अगली कड़ी के अंदर श्री वर्तमान जैन बोर्डिंग हाउस श्री अभिनव महावीर धाम। ओहो बिल्कुल 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 अभिनव महावीर धाम बिल्कुल बहुत ही फेमस है सुमेरपुर और वर्तमान जैन बोर्डिंग के ट्रस्ट मंडल के सदस्य आगे पधारे और सुमेरपुर द्वारा ये अभिनंदन पत्र दिया जाए। सुनिए जो भी चिंता रखिए श्री गुरुदेव को पत्रदान समारोह के लिए काफी पत्र आए काफी संघों के। मैं उनके नाम सुनाता हूँ। दो में श्री नवरत्न जैन संघ, श्री गोरीवाली सप्ताही जैन संघ, श्री गोरीवाली मंडल रोड। हाँ, जो भी संघ के प्रतिनिधि यहाँ पे हाजिर हो वह टाइम में आते पहले मैं नाम उद्योग करता हूँ अपने मैं दो नाम उद्योग करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में श्री लुणावा जैन संघ की ओर से कोटि कोटि नमन। श्री गौरी जी जैन संघ, श्री प्रार्थना समाज पधारिए, श्री बाबू अमिचंद जैन संघ, श्री गोया जैन संघ, श्री सुभाष जैन संघ आ चुके प्रेजेंट घोड़ा बाजार चौपाटी भाईचारा तारदेव परे दादर भुवनजी आराधना भवन श्री जैन सरदार बीजापुर के गुरुदेव का जन्म बीजापुर में हुआ है। खूब अभिनंदन। ऐसी धरती के महानुभाव नाम बना रहे। आपका स्वागत है। आप भी आगे लेगा अपने लाइन में ताकि गुरुदेव के साथ आप भी हमारे सेक्रेटरी श्री अंशुली राधा महावीर स्वामी श्री मामलतदार वाले राजस्थान जैन संघ, श्री लुणावा जैन संघ, अभिनव महावीर दास सुमेरपुर, भावी गोदवा जैन संघ। धन्य है मरुभूमि जहाँ पर गुरुदेवों ने जन्म लिया। बीजापुर की भूमि पर गुरुदेवों ने जन्म लिया। संयम जी पर अंगीकार किया। विशेष हमें गर्व इस बात का है कि मरुधर भूमि में ऐसे रत्न पैदा हुए जिन्होंने साहित्य में अपना नाम रोशन किया। श्री लुणावा जैन संघ फिर एक बार गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता है। उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभय भाई जोशी क्या भी यहाँ से आ जाइए, जो मुंबई यूनिवर्सिटी के हमारे पीएचडी हैं अभय जोशी पधारे और चाइना अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन जैन फाउंडेशन और यूएसए उनका भी पत्र आया हुआ है। फिर वर्जीनिया स्टेट अमेरिका उनका भी पत्र आया हुआ है। श्री जैन सरदार राजस्थान अरविंद भाई मंगल पर सभी एक साथ में आने चाहिए। सभी संघ के प्रतिनिधियों का योगदान और भाजपा माइनॉरिटी के प्रतिनिधि आप प्रकार के राजस्थान की मरुधर बीजापुर की भूमि में गुरुदेव का जन्म हुआ और ऐसे बीजापुर चाराता महाराज जी एक नितिन भाई एक सेकंड जहाँ बीजापुर एक सेकंड सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान की जिस बीजापुर धरती के अंदर परमात्मा मूलनाथ भगवान श्री महावीर स्वामी की भगवान जीवित प्रतिमा जी मौजूद है और उस तीर्थ से पधारे हुए सामने भी गुरुदेव को अभिनंदन पत्र दे रहे हैं और उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
भाई गुरुदेव ऐसी यूनिवर्सिटी चालू करो जहाँ जैनों का अभ्यास हो, जैनों का स्टडी हो, जैनों का कोर्स हो। तो हम इसी बात को आगे बढ़ते हुए इसलिए जाहिरात करते हैं कि जो महानुभाव वाइस चांसलर वादा किया है तो अपनी तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट के प्रपोजल रखेंगे ऐसी तीन यूनिवर्सिटी जिसमें जैन को सारे जगत में उसका पटना के अंदर महावीर विनायक ट्रस्ट के अंदर करीब हमारे पास 10 एकड़ जमीन रेडी है, 54 एकड़ जमीन की इस महावीर ट्रस्ट के पास पोजीशन है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसी जगह के इस स्थान को यूनिवर्सिटी में करें, आपका सहयोग हो इस बात को आप स्वीकार करें। सभी और माता जी का बहुत बढ़िया आ जाइए पुरस्कार स्वागत करो माता जी के ऊपर के साथ से अभी नितिन भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। चलो बता कमेंट सभी आ गया स्वागत हो रहा है। Thank you very बोलो thank you very नितिन भाई बहुमान की अगली कड़ी में नाम लीजिएगा। ओ नितिन भाई बोला जी आप किस तरह बहुत अभिनंदन आपका, खूब अभिनंदन। डॉक्टर मोहम्मद अली, हाँ डॉक्टर अली जो बता सके
તો પેઢી જોઈ કે નહીં દેરાસર હા તે આપી દઈશ હા તો ત્યાં નામ આપણે ઉમરસિંહભાઈ પ્રકાશભાઈ મેડમ ત્યાં નહીતર પાર્લરથી કોઈ પણ સતાવતે મંગાવી લે મારા નંબર પર 932 પર એક મિસ કોલ આપી દો According to the rules and regulations of the government, if we have the 25 acre land, then government can give the permission for that activity. So that's why we have already established the Mahavir Mission Foundation. It is already for the education purpose. Under this trust, my dream and my wish is only that I want to establish the particular Bhagwan Mahavir Jain University. And for that purpose I have tried my best. And for that purpose I have already requested to the Vice Chancellor and the Minister also. I am giving my letter to them. And I have the whole project, the whole timeline of the project is डॉक्टर साहब पधारेंगे और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रस्ट ऑफ मार्केट फाउंडेशन तो दिस इज द रिक्वेस्टेड लेटर ये हमारे यहाँ
जो गुरुदेव ने कहा है, हम हमारे नवजीवन संघ कमेटी बिल्कुल ज्ञान के प्रति जागरूक है, अलर्ट है और आपसे वादा करते हैं यहाँ जो भी शक्यता है वो इस डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए इस वाइस चांसलर जी और रजिस्ट्रार जी के साथ मिलकर सारे मुंबई के जैन संघ संगठन का सहयोग लेके जो भी हो सकता है पूरा के अंदर हर ट्रस्ट के अंदर हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल हम लोग पहले से जुड़े हैं, चाहे हमारे को कितनी बार भी दिल्ली से पुणे या मुंबई में पड़े, आप लोग के लिए जो हम कर सकते हैं वो जरूर करें। हमें वो भी करेगा, चाहे कहीं पे, चाहे रात में, चाहे कहीं पे भी जाकर के हमें ये जरूर करना पड़े, सदैव हम आप लोगों के साथ। इसके लिए सबसे पहले आप हमारा पूरा में विजिट कराइए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। एक बार मैं आपकी लैंड देखूंगी, आपके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आएंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को मैं रीड करूंगी। उसके बाद हम लोग विचार विमर्श करके 2022 में आपके सपने के साथ मिलकर काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मैं तो जैन समाज का तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर कि आपको ऐसे गुरुदेव मिले हैं। मेरा तो ड्रीम था इनसे मिलना, जो पूरा हो गया है आज, और इनके साथ आगे बढ़ना शायद मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान और बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैंने बोला ना कि इनके गाइडेंस पे भी मैं आगे बढ़ूंगी। और मैं इनके बराबर ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। हम आज के युग के हैं, सब तो आध्यात्मिक ज्ञान बहुत रखते हैं, और मैं आप सभी लोगों से अपील करती हूँ कि आप साधु अरुण जी का साथ दीजिए और इस यूनिवर्सिटी को बनाइए। जैन समाज का नाम होगा। अभी मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि आप यूनिवर्सिटी में जैन समाज का सब्जेक्ट रखिए। अरे मेरी यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रख के क्या करेंगे, आप खुद का बनाइए सर। रास्ते हमें पता है, चीजें आपके पास है। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पधारे, पीछे बैठे हुए हमारे संघ के हमारे भाइयों, हमारे बड़ी, हमारे बहुत बुजुर्ग और आदरणीय मेहमानों से मैं निमंत्रण करता हूँ कि आप भी इस प्रसंग के साक्षी के लोगों में यहाँ पधारे और गुरुदेव के आशीर्वाद देंगे। इस पहली कॉर्पोरेट उन्होंने ही दूसरा डिलीट की और अब गंधर्व बात में ये दोबारा से फिर यूनिवर्सिटी से दोबारा डिलीट कर रहे हैं। ये एक नया मौका है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा से। और मैं आशा करता हूँ कि अरुण विजय जी से कि वो तो ना भाई अपनी किताबें लिखते रहेंगे, हम ये कहेंगे कि किताबें लिखते रहेंगे ताकि आने वाले समय की जो पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए वो प्रेरणादायक बने हुए पुस्तकें पढ़ने में समय तो लगेगा लेकिन कामयाबी जरूर मिलते हैं। कहते ना मंदिर तो पता है लेकिन रास्ते नहीं पता, मंदिर का तो पता है, रास्ते नहीं पता। रास्ते बनाने के लिए डॉक्टर अरुण विजय जी हैं जो कि रास्ते बनाएंगे, मंदिर अपना मिल जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर विरोधी कोटल जो महाराष्ट्र स्टेट के माइनॉरिटी के भाजपा सेक्रेटरी है, उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि जो भी तरफ से संघ की तरफ से, पार्टी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है वो करेंगे। प्रॉमिस नहीं, वादा नहीं किया है। हमें कार्य चाहिए, आप कार्य करेंगे, सामने से हमें वोट करेंगे, पूछेंगे, ये समग्र शासन आपको ऑर्डर करता है। ठीक है। जय जय। इस मौके पे आने का सौभाग्य मिला, हिंदी का फोन आया और गुरुदेव का परिचय बहुत चुना है मेरा भाई का, थोड़ा सा में बहुत लाभ मिला मुझे। और अभी मुझे जैन समाज का जो प्रकोष्ठ है भाजपा का महाराष्ट्र प्रदेश का मंत्री का पद मिला है और मैं चाहता हूँ कि जैन समाज और जीव रक्षा, ये मेरा ध्येय है, जीव रक्षा और जैन शासन। उसके से कोई डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा नहीं था, पर तन मन धन से जैन शासन के लिए एनी टाइम 24/7 और जीव रक्षा के लिए मैं हाजिर हूँ। कभी भी कुछ भी हो नितिन भाई, आप फोन कीजिए, ऐसे भी हम संपर्क में रहते हैं। गवर्नमेंट से जितना भी लाभ चाहिए, जितना भी सहयोग चाहिए, हम लेके रहेंगे और करके रहेंगे। जय जय। क्या बात है, एक बार ऐसे जी जाके पुलिस वाली
कोई। और एक बार मैं मलाड से आए हुए हिंदू भाई आप श्री मंच पर बुलाइए। प्रशस्ति पत्र अभिनंदन पत्र गुरुदेव को समर्पित हो गए। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए एक प्रशस्ति पत्र पढ़ा गया। आप ऐसा अवभाव रखना कि आप सबके प्रशस्ति पत्र पढ़े गए। दूसरा, कई महानुभावों को और भी बोलना होगा। समय की अपनी मर्यादा आज का दीक्षा सेवा कार्यक्रम में तो जो नहीं बोल सके उनसे भी मैं विशेषकर मैं आपसे विचार को मांगता हूँ सभी तरफ से। भारतीय भवन विद्यापीठ से भारतीय विद्या भवन कृष्णकांत जी जहाँ जी हमारे बीच में मौजूद है, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आइएगा, जहाँ साहब कहाँ पर है, एक 2 मिनट के लिए निकल गए, उनका भी तो सभी श्रोताओं ने बोला, उनका भी बात है, किसी को बोलने के नहीं बिना उनसे विचार को मानते सभी के बहुमान को उदयपुर या किसी के बहुमान को न पढ़ने वाले बिल्कुल मन में ना लगाए। विशेषकर मैं सबकी ओर से विचार को मानता हूँ कि सभी भाई मर्यादा रखी और बाकी कार्यक्रम करते हुए कहीं भी किसी की तरफ से आपको मन में आवे हुए लगाओ नहीं लगाओ, सभी की तरफ से विचार गुरुदेव से विचार दीदी से बुलाए हुए मेहमानों को भी भोजन देकर आपको बढ़िया बुलाना है। ये सभी की तरफ से आपको आह्वान है और सारे मेहमानों को, लेकिन मैं कहना नहीं कि इतनी सुंदर बात नहीं है, सारे मेहमानों को प्रशस्ति पत्र के साथ फोटो का फोटो ले लीजिएगा जल्दी से। हाँ बस बिल्कुल 1 सेकंड में आ गए। बिल्कुल अबे भाई दोस्ती मुंबई से बता रहे हुए बिल्कुल खुद डॉक्टर साहब हैं, बिल्कुल आइए। आज का दिन बहुत ही आनंद का दिन है। आज डॉक्टर अरुण विजय जी को डीलिट की पदवी प्राप्त हुई है। डीलिट मतलब डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। अक्षर से अनक्षर कैसे परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेगा, इस शुभकामनाएं। Good
सभी आदरणीय मेहमानों को ज्ञान स्वामी भक्ति का नाम देंगे ध्यान देने और सूचना नंबर विनती प्लीज कोई भी बिना स्वामी भक्ति कर रहा है हाँ हाँ ख्याल से बने वागल वागल એમનો નંબર પછી તમને મારાથી વોટ્સએપ કરીશ કોસ્મોલોજીનો યુટ્યુબ પર લેક્ચર થઈ જાય જૈન કોસ્મોલોજી હા જૈન કોસ્મોલોજી અને પંચાંગ અગમનું પંચાંગ જે 3000 વર્ષથી બન્યું છે એ બનાવ્યું છે પછી તમે સોંગ ચાલુ કરે ત્યારે ને સાહેબ જ નથી માનતા શું આપણને ભેગા જ નથી થવું એ લોકોને જોઈ છે પણ આમ તમારું છે એવું મગજમાં નથી રિસર્ચ સેન્ટર બહુ સરસ છે ગાય અંદર પાછળ છે